हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके थे। आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहने का मतलब है कि यहाँ पर को हमें तीन रेजिस्टेंस, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ए एंड बी दिए गए हैं। इनको हमें यहाँ पर को अलग अलग रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमने जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो पहला हमारा है 1 ओम एंड 10⁶ यानी कि हमें इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें याद है कि पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर को 1/1 प्लस 1/10⁶। हम एलसीएम लेंगे, देन 10⁶ होगी। क्लियर। और ये हो जाएगा 10⁶ प्लस 1। पर हमें ध्यान रखना है ये होता है 1/RP। क्या होता है 1/RP। हमने क्या निकाला 10⁶ प्लस 1/10⁶। क्लियर। क्लियर। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज आरपी। तो क्या था कि हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 10⁶ प्लस 1 एंड 10⁶। देखिए, डिनोमिनेटर में जब दो वैल्यूज पे काफ़ी डिफरेंस होता है, इट मीन्स 1 इज वेरी 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 स्मॉल देन 10⁶। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया 10⁶ अपॉन 10⁶। दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम आया। क्लियर। सेकंड हमारे पास है 1 ओम 10⁻³ ओम एंड 10⁻6 ओम। इनको भी हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये जाएगा 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। वही हम करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे 10⁶, दैट इज 10⁶, दैट इज 10⁻³ एंड दैट इज 1। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं देन रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पर से वैल्यू निकलेगी, दैट इज 1/RP। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 10⁶ अपॉन 10⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 10 प्लस 1। क्लियर हो गया। ठीक। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, हमें पता है यहाँ 10⁶ में भी ऐड करना है। इट मीन्स ये 10⁶ से वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जब ज़्यादा आएगी इट मीन्स आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, नियरली 0.99 आएगा, इस तरीके से ओम आएगा। तो हमने जज क्या किया, हमने देखा कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में आंसर्स क्या थे, लेस देन 1 और नियरली इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? देखिए, पहले हम समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए क्वेश्चन को क्या दिया गया है। पहले उसने कहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प 100 ओम का, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, एंड वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। किससे कनेक्ट किए गए हैं, पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, और सोर्स क्या है 220 वोल्ट। तो देखिए इस तरीके का, सपोज ये इलेक्ट्रिक लैम्प मान लेते हैं, दिस इज टोस्टर एंड दिस इज वाटर फिल्टर। मैंने अलग अलग तरीके से साइन दिखाए हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि कौन क्या है। दिस इज 100 ओम, दिस इज 50 ओम एंड दिस इज 500 ओम। तीनों किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। अब वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर दिया जाता है इस टोटल रेजिस्टेंस जो भी हमारा ये आ रहा है, इसके साथ अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। किस तरीके से कि करंट जो है, इन तीनों से जो करंट टोटल सप्लाई हो रही है वो क्या होगी, जो नया हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन उससे सप्लाई होगी। इट मीन्स जब करंट सेम कब होती है, जब हम अप्लायंसेस को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। इट मीन्स इन तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक सीरीज में इलेक्ट्रिक आयरन लगाया जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो सीरीज में लगा हुआ है। अब क्या करना है, जो ये सीरीज में लगा हुआ है इसका हमने रेजिस्टेंस निकालना है, और ये पता करना है कि इससे करंट कितनी पास हो रही है। क्लियर। तो देखिए क्या होता है कि तीनों पैरेलल में हैं, तो अगर इनसे जो भी करंट टोटल पास हो रही होगी वो
किससे, वो इलेक्ट्रिक आयरन से पास हो रही है। इट मीन्स अगर मैं उन तीनों की, ये हमारे पास जो लैंप, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर था, ये तीनों का जो करंट है पास होगी, उतनी ही करंट किससे पास होगी, इलेक्ट्रिक आयरन से। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। वोल्टेज हमें दी गई है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, दैट इज 500। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 1, दैट इज 16/500। पर ये हमारा 1/RP है। इट मीन्स अब हमें क्या लेना है, RP निकालना है। तो क्या हो जाएगा, RP इक्वल्स टू 500/16 ओम। क्लियर हो गया, क्लियर। अब इसके बाद क्या हमारे पास, हमें करंट निकालनी है, तो दैट इज I इक्वल्स टू V/R। V क्या होगा, 220/500/60 है, इसको ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 16 कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये इसलिए किया, मैं कहाँ से लेके आई इसे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू IR था ना, तो वहाँ से मैं क्या लिए, करंट ले आई हूँ V/R। क्लियर। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो इसकी करंट आई 0.74 एम्पियर। इट मीन्स इन तीन अप्लाइंसेस से टोटल करंट कितनी पास हो रही है, 7.04 एम्पियर। इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक आयरन से भी करंट इतनी ही फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि वो अप्लायंस, कहा गया है क्वेश्चन में कि सेम सोर्स, सेम करंट पास होती है उस सेम सोर्स से जो कनेक्ट किए गए हैं 3 अप्लायंसेस से। क्लियर। अब निकालना है इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस। देखिए, वोल्टेज हमें दी गई है 220 वोल्ट, करंट हमने निकाल दी, हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बाय द फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। तो हमारे पास वोल्टेज है 220, करंट हमने रख दिया 7.04। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 31.25 ओम। क्लियर। तो यानी कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस है 31.25 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। देखिए, जब मैंने पढ़ाया था एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन या डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पर को मैंने बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। 2-3 एडवांटेजेस मैं वहाँ पर बता देती हूँ शॉर्टली। देखिए, एक तो क्या होता है ना, जब भी कभी पैरेलल कनेक्शन में डिवाइसेस को लगाया जाता है, तो अगर कोई भी वन डिवाइस फेल होगी तो बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट वर्क करता है। क्लियर। और दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस स्मॉल होती है। जब रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो यही होता है कि हमें कम करंट भी फ्लो कराएंगे तो तब भी करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है। रेस्ट ऑफ द एडवांटेजेस और भी हैं, आप वो उस वीडियो में देख करके, वीडियो बनाई गई है जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ाए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। वो कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि आंसर 4 ओम आ जाए। क्लियर। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 6 ओम और 3 ओम का है, अगर मैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, ये हमारे पास है 3 ओम और दैट इज 6 ओम, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो किसके साथ, 2 ओम के साथ, सॉरी 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसको मैंने 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उससे मेरा 4 ओम आंसर आ जाएगा। मैं देखिए दिखा देती हूँ यहाँ पर को आपको। देखिए, पैरेलल में 1 एंड 3 थे, सॉरी 6 एंड 3 थे कनेक्ट, तो मैंने ये ले लिया पैरेलल के लिए। 6 से एलसीएम आया, दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3/6। रेसिप्रोकल करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, देन आरपी हो जाएगा हमारा 6/3 दैट इज 2। अब इस 2 को कनेक्ट किया था सीरीज में 2 ओम के साथ कनेक्ट किया था, यानी कि 2 + 2 = 4 ओम। देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कैसे बता दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि हमें किस तरीके से हमें रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आप देख करके फिर आइडिया लगने लग जाएगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पर मैं जितना हो सक रहा है उतना सॉल्व करा रही हूँ। उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप नेट वगैरह से या हेल्प बुक से देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बनेगी, आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, अगर इन्हीं 3 ओम रजिस्टर्स को हम किस तरीके से लगाएं कि हमारा आंसर 1 ओम आ जाए। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं। इट मीन्स पैरेलल में तो 1/2 प्लस 1/3 एंड 1/6। एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, दैट इज 3, दैट इज 2 एंड प्लस 1, यानी कि 6/6 = 1, दैट इज 1/RP। तो रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 ओम ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 20 ohm। यानी कि रजिस्टर्स को
का कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाए, ये रजिस्टर्स दिए गए हैं कि जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या हो, हाईएस्ट हो। देखिए जब मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो होता है। तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर को जो हमें रेजिस्टेंसेस दिए हैं हाईएस्ट के लिए हम उन्हें सीरीज में लगा देते हैं, दैट इज 4 + 8 + 12 + 24। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 48 ओम। ये हो गया हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस। एंड लोवेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दैट इज 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। इट मीन्स हमने क्या किया, एलसीएम लिया, दैट इज 6, दैट इज 3, दैट इज 2 एंड दैट इज 1। इट मीन्स 12/24, बट इट इज 1/RP। तो RP निकालने के लिए हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 24/12, इट मीन्स 2 ओम, यानी कि ये लोवेस्ट रेजिस्टेंस हमारा हो गया। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, आप एग्जाम्पल्स के को खुद से सॉल्व करके खुद से ट्राई कीजिएगा। क्लियर, यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। मैं इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आपको एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करने हैं। क्लियर, आपने ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डस। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर देखो तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉर्ड होता है वो ग्लो नहीं करता है, जबकि हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, ग्लो करता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो हमारा हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है वो बना होता है एलॉय से। किससे, एलॉय से। और मैंने बताया था कि एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उससे करंट फ्लो इजीली नहीं होगी, इट मीन्स अपोजिशन ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट का फ्लो कम होगा, करंट के फ्लो से कम होने से जो हमारा एलिमेंट है वो हीटअप होगा, हीटअप होने की वजह से वो ग्लो करने लग जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर हम कॉर्ड देखें तो कॉर्ड जो बनता है वो यूजुअली किससे बना होता है, एल्यूमिनियम या कॉपर, जनरली मेटल से बना होता है, और उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है कंपैरिजन टू एलॉय। एलॉय के रेजिस्टेंसेस के कंपैरिजन में जो मेटल का रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इट मीन्स इजीली करंट फ्लो हो जाएगी। इजीली करंट फ्लो हो जाएगी तो हमारा जो कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय विच हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट होता है वो अलॉय का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। When the current flows through the heating element becomes too hot। यानी कि जब करंट उस हीटिंग एलिमेंट से फ्लो कराई जाती है तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड ग्लो रेड, और वो रेड ग्लो हो जाता है। ठीक, दूसरी तरफ द कॉर्ड इज यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जो कॉर्ड होती है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है, विच हैज़ लो रेजिस्टेंस, जिनके पास रेजिस्टेंस कम होता है, हैज़ द कॉर्ड डजंट ग्लो, और फिर कॉर्ड हमारी ग्लो नहीं करती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कोलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्लियर, तो देखिए हमें निकालना है हीट। अब हम हीट के फॉर्मूले को रिमाइंड कर लेते हैं। एक होता था I²RT, एक होता है VIT। क्लियर, एक होता है हमारा V²/RT, इस तरीके से हमारे पास होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें निकालना है हीट। तो हम देख लेते हैं अब हमें क्या क्या दिया गया है। तो अगर मैं सिंपल से एक फॉर्मूला लूँ, दैट इज H = VIT, H = VIT, एंड हमारी वोल्टेज कितनी होगी, दी गई है 50 वोल्ट। क्लियर, अब हमें निकालनी करंट। देखिए टाइम हमें दिया गया 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो हम सभी मेजरमेंट्स के SI यूनिट लिखेंगे, SI यूनिट में करेंगे सब चीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें 1 आवर दिया था तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। क्लियर, अब आता है कि करंट निकालनी है हमने। क्लियर, अब करंट क्या होती है, देखिए I = Q/T, और दिया गया है चार्ज 96,000 कोलम चार्ज फ्लो हो रहा है फॉर 1 आवर। तो कितना हो जाएगा, देखिए चार्ज हमारा हो गया है 96,000,
क्लियर। और टाइम हो गया 3600। अब देखिए 3600 से 3600 कैंसिल हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि रेस्ट ऑफ हमारा क्या बचा 50 इंटू 96,000। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4.8 इंटू 10⁻6। और याद रखना है हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। क्लियर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate the heat developed in 30 सेकेंड। देखिए सेम क्वेश्चन है, वही करना है, हीट हमें निकालनी है यहाँ पर को, और उसने दिया गया रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। क्लियर। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं I²RT, बस फॉर्मूला ही चेंज करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर करंट हमारी कितनी है 5 एम्पेयर, एंड रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, एंड कितने के लिए, सॉरी I² है तो दैट इज 5 इंटू 5। क्लियर। रेजिस्टेंस हमारा है 20 और टाइम हो गया हमारा 30 सेकेंड। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 15,000। क्लियर, जूल। और अगर 15,000 जूल को हम कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 इंटू 10⁻4 जूल। ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट में और पावर में भी लिख सकते हैं आंसर को, नहीं तो ये आंसर भी आपका करेक्ट होगा। ऐसे कोई कन्वर्ट करने का कोई कंपलसरी नहीं। क्लियर। अब आगे के हमारे जो लास्ट बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद से कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम्पल्स आप जितने करेंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी न्यूमेरिकल्स करने की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। यानी कि जो करंट के थ्रू करंट डिलीवर करती है जो एनर्जी, उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, क्या पता चलता है उससे। तो अगर हम याद करें तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन होता है उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज पी। क्लियर। और इसकी यूनिट क्या होती थी, वॉट। जब आपके ऐसे कोई डेफिनेशन वगैरह आती है तो साथ में आप यूनिट फॉर्मूले सब कुछ रिमाइंड कर लीजिएगा अपने दिमाग में। इससे क्या होगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको फॉर्मूले बाय हार्ट हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। क्लियर। तो यानी कि जो रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, यानी कि जिस करंट से जिस रेट पे एक एनर्जी डिलीवर की जाती है हम उसको पावर बोलते हैं, या फिर जिस रेट से जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। ला क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर को, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। कह रहा है कि वो एक इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास जिसमें करंट क्या है हमारे पास 5 एम्पियर। क्लियर। और उसके बाद जो हमारी वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट। अब हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो हमने देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इक्वल्स टू VI पढ़ा था। क्लियर है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है हमने, तो P इक्वल्स टू VI में हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन P इक्वल्स टू V इंटू आई, वोल्टेज हमारी है 220 वोल्ट और करंट हो गई 5, तो कितना हो गया आंसर, 22 5 जब 110, ये हो गया 1100 वॉट। ठीक है। क्लियर। यानी कि हमारी पावर कितनी हो गई 1100 वॉट। साथ में हमने क्या करनी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 घंटे में एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। तो देखिए हमारे पास दो तरीके सीधे से आंसर, एक एनर्जी होता है VIT, एक ये होता है, एक हम क्या कर सकते हैं पावर इंटू टाइम, क्योंकि हमने पे पावर निकाली है तो उसका यूज हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे तो जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी, दैट इज P हो गया हमारा 1100 और T हमारा, आप ध्यान देते हैं मैंने क्या कहा था, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी SI यूनिट में होनी चाहिए। टाइम हमारे पास यहाँ पर आर पे है, 2 आवर है, 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो 2 आवर में 2 इंटू 3600। क्लियर। टाइम हो गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7920000 जूल। क्लियर। फिर पॉइंट में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दैट इज 7.92 इंटू 10⁻, देखिए 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी कि 10⁻6 जूल, यानी 7.92 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर। अगर आपको क्लियरली नहीं दिखा फिर भी देखिए, E इक्वल्स टू P इंटू टी करा हमने, ठीक है, 1100 इंटू 2 इंटू 3600 जूल, यानी कि 7.92 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी हमारी हो गई। क्लियर। हमने इस वीडियो में
इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।